यस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपका भी अपकमिंग एग्जाम एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे ही कल शाम में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का रिजल्ट आया, काफी लोगों का सिलेक्शन भी हो गया और इस रिजल्ट के साथ काफी सारे डाउट लोगों के क्रिएट हो चुके हैं कि कैसे हमारा रिजल्ट आया है, कितने मार्क्स आए। पहले तो साइट नहीं चल रही थी तो काफी लोगों का रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था। इसके अलावा जो पीडीएफ थी रिजल्ट की, उसमें काफी लोगों के नाम दिख रहे थे, तो काफी लोग डाउट में आ गए कि हमारा कैसे सिलेक्शन हो गया या हमारा नाम कैसे है, क्योंकि काफी गर्ल्स का काफी कम नंबर पे सिलेक्शन देखने मिला। बाकी बॉयज का ठीक ही रहा है कट ऑफ। दोनों पे एनालिसिस करेंगे कैसे क्या स्कोर रहा है, और जिन जिन का सिलेक्शन हो गया उन्हें सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपकी मेहनत रंग लाई, आपने काफी मेहनत करी है पेपर से लेके फिजिकल को लेके, और काफी जल्दी ये प्रोसेस हो रही है, तो बहुत बड़ी आपको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके अलावा काफी सारे डाउट्स है पेपर के रिगार्डिंग, नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग और आपके परसेंटाइल, तो सारे में डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा वीडियो एंड तक बने रहे, लंबा लगता है 1.5x करके देखे, आगे की प्रोसेस आपकी क्या क्या होने वाली वो मैं बताऊंगा कि मेडिकल ज्वाइनिंग और बहुत सारी इसमें आपकी प्रोसेस होगी, तो वो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए सभी जुड़े रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और जो भी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट है, तो मैं आपको पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले कट ऑफ का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये हमारे कट ऑफ रहा है मेल एंड फीमेल का। मेल की बात करें तो डीएफ में यूआर का आपका 141.71 गया है, ओबीसी का गया है 140.14, ईडब्ल्यूएस का गया है 138.51, एससी का गया है 133.13 और एसटी का गया है 131। ये आपके डीएफ का गया है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट फोर्स में आपके जो थाने में जिस जो भी पोस्टिंग होगी जिले वाइज, वो ही आपका डिस्ट्रिक्ट फोर्स इसमें आपका गया है कट ऑफ कैटेगरी वाइज। मेल में एसएफ की बात करें तो थोड़ा सा ही लेस गया है, क्योंकि एसएफ और डीएफ की ज्यादा वैकेंसी, एसएफ की वैकेंसी ज्यादा नहीं थी, मोस्टली इस बार डीएफ की वैकेंसी थी। यूआर की बात करें तो 140.35, ओबीसी का 139.74, ईडब्ल्यूएस का 137.84, एससी का 133.65 और एसटी का 131.42। ये जो मार्क्स है आपको एसएफ मिनिमम अलॉट हुई है। अगर इतने मार्क्स आपके हैं मिनिमम, तो आपको एक ना एक फोर्स मिल गई है और आपका वर्दी आप सिलवा सकते हो। आपका वर्दी का सपना पूरा हो चुका है मध्य प्रदेश पुलिस में। तो ये कट ऑफ रहा है आपका एसएफ का, ये रहा है आपका डीएफ का प्रॉपर। जो सबसे लीस्ट कट ऑफ जो रहा है वो आप लोग देख सकते हो इसी में गया है। बट एससी में आप देख सकते हो, एससी में आपके डीएफ का ही कम गया है, क्योंकि एससी में आपके एसएफ की वैकेंसी काफी कम थी। अब बात करते हैं फीमेल का। फीमेल का यूआर का आप देख सकते हो 120.77 यूआर का, काफी लेस रहा है। और बात करें तो इसमें एसटी और ओबीसी का इसमें और हायर कट ऑफ देखने मिला है, जो कि 122.35 और 122.34। तो एसटी का सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने मिला है फीमेल में, क्योंकि फीमेल में लड़कियां काफी अच्छा स्कोर करती है। ओबीसी का कट ऑफ 122, ईडब्ल्यूएस का तो बहुत ही कम 117.71 और एससी का उससे भी कम 112.76। तो कुछ जो गर्ल्स थी जो ईडब्ल्यूएस से थे, जो एससी से थे, उनका जो नाम जब देखने उन्हें मिला तो उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका नाम है। जनरली आप देखोगे तो गर्ल्स का काफी बड़ा रेशियो में सिलेक्शन देखने मिला है। ऑब्वियसली 35% रिजर्वेशन भी है गर्ल्स को 7,500 वैकेंसी में, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा सिलेक्शन देखने मिला है फीमेल्स में। कट ऑफ काफी कम रहा है। अब थोड़ा कट ऑफ के एनालिसिस में मैं थोड़ा आपको उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे पेपर के मार्क्स मैटर करे हैं। जिसका पेपर में कट ऑफ क्लियर हुआ है उसने अगर फिजिकल फीमेल में अगर दे भी आया है, जस्ट आपने फिजिकल दे के आ गए और आपका 50-55 का भी फिजिकल बन गया है, तो आपका इस बार सिलेक्शन हो गया है। फीमेल में ऑब्वियसली डीएफ ही रहता है, एसएफ नहीं होता है। तो ये हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे क्या प्रोसेस होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा काफी लोगों को डाउट्स है कि रिजल्ट कैसे क्या बने, तो मैं आपको स्क्रीन पे एक रिजल्ट लगा के दिखा देता हूँ। ये भी स्टूडेंट्स का ही है, बाकी चीजें मैंने हाइड कर दी है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। जो आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स है, ये आपके क्वेश्चन रॉन्ग, और जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन हो या डिलीट क्वेश्चन होते हैं, तो आपके रॉ मार्क्स जो आपके स्क्रीन पे कच्चा मार्क्स स्कोर, रॉ मार्क्स स्कोर शो होते हैं। उसके बाद जब आपका स्कोर, जब आपके रॉन्ग क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन डिलीट होते हैं आपकी शिफ्ट में, उस नंबर को जोड़ के आपके दिखाए हैं आपके प्रोपोर्शनेट मार्क। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मार्क के आधार पर आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला गया है। परसेंटाइल कैसे क्या निकलना है वो पहले भी बता दिया गया हूँ। आपकी ओवरऑल शिफ्ट में आप कितने लोगों से ऊपर हो, उस बेसिस पे आपका परसेंटाइल स्कोर निकलता है। परसेंटाइल स्कोर निकलने के बाद उसका आपका जेड स्कोर, जेड वैल्यू निकाली गई है, और जेड वैल्यू से आपका टी स्कोर में कन्वर्ट किया गया है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, टी स्कोर जब भी आप निकालोगे उसका फॉर्मूला ऐसा है कि आपको टी स्कोर में आपके मार्क्स कम ही होंगे। तो ये जब जो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जो कम चली गई है, वो यही रीजन है कि टी स्कोर जब कन्वर्ट किया जाता है तो आपके मार्क्स कम ही होंगे। तो 7-8 नंबर आप एक्चुअली में कोई भी आप किसी का भी रिजल्ट उठा के देखो, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक कम ही हुए हैं।
तो ये नंबर कम नहीं हुए, एक्चुअली जब टी स्कोर में आपका स्कोर कन्वर्ट किया जाता है तो यही स्कोर निकलता है। उसके साथ फिर आपके फिजिकल के मार्क्स जोड़े गए, जब आपके दोनों के पेपर और फिजिकल के जोड़े गए उसके साथ आपकी मेरिट बनी गई, जैसे इनके 141 बने हैं उसके हिसाब से फिर इनको एससी कैटेगरी से इनको मेरिट 16 अलॉट हुई है। बट इनने ये एक गलती ये करी है कि इनने ए और बी मतलब पहले एसएफ चूज कर लिया और बाद में बी मतलब डिस्ट्रिक्ट फोर्स बाद में चूज किया। तो अगर आपने एसएफ गलती से देख लीजिए, यहाँ लिखा भी है मैंने, अगर आपने पहले एसएफ चूज कर लिया तो कंफर्म आपको एसएफ ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे पिछले साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिनको गलती से एसएफ मिल गया था। अब ये रिजल्ट को लेके काफी बड़ा कंफ्यूजन है कि ये कैसे स्कोर दिया है क्या नहीं। तो मैं पहले भी एक वीडियो में क्लियर किया था मैंने कि कैसे आपका जेड वैल्यू निकलेगी, कैसे आपका टी स्कोर निकलेगा। रिजल्ट आपका परसेंटाइल बेस पे ही बना है, ठीक है। परसेंटाइल बेस के बाद आपका जेड वैल्यू पे स्कोर निकाला गया है। तो सभी जब भी आपको कन्वर्ट करोगे स्कोर के तो आपको 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक भी कम होंगे। तो आपके एक्चुअली में जो 73 स्कोर इसमें जैसे मैंने जो बताया रिजल्ट में जो 78 है 79 आपके उतने स्कोर है ना। जो आपका प्रोपोर्शनेट स्कोर अगर आप यहाँ पे आए तो वो आपका कम कर दिया गया है। बाकी आपको जब भी आप टी स्कोर निकालोगे तो ये कम होना ही है फॉर श्योर। तो ये मान के चलिए कि जैसे 141 है तो इसमें आपके 7-8 नंबर अगर आपको टी स्कोर में ये नहीं कन्वर्ट करते तो आपको 7 से 8 नंबर इसमें आप जोड़ सकते हो। ओबीसी में भी 7 से 8 नंबर जोड़ सकते हो। तो एक्चुअली कट ऑफ जो है वो 148 149 या ओबीसी का 147 148 ऐसा गया है, ये आप देख सकते हो। तो जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कट ऑफ वो ऑलमोस्ट वहीं तक गई है। बस बशर्ते आपका टी स्कोर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका लेस ही हो जाएगा फॉर श्योर है। जो उसका फॉर्मूला आप देखोगे तो उसमें कम ही होगा। तो काफी लोगों के डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। काफी लोगों का रिजल्ट नहीं खुल रहा था, रात भर तो बहुत परेशान थे। बाकी ऐसा ही रिजल्ट देखने मिला है, स्कोर बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपके जो टी स्कोर में वो कन्वर्ट किया गया है जो मेथड जो पहले भी बता चुके हम ऐसा होगा, उस कारण काफी बड़ा कंफ्यूजन बन गया था। तो होपफुली मैंने कोशिश करी आपको सरल शब्दों में समझाऊं। अगर मैं फॉर्मूले पे अब जाऊंगा तो आप और कंफ्यूज जाओगे। बाकी मैंने एक वीडियो में समझाया है, मेरा वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया, उसको अगर आप देखोगे तो आपको काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं कि अब क्या आगे क्या। तो अब सबसे पहले आपका मेडिकल होगा, उसके पहले आपके सबसे पहले आएगी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, ये मान के चलिए कि 1 वीक से 2 वीक में के बीच आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, जिसमें आपका प्रॉपर कौन सा आपको जिला मिला है या कौन सी आपको बटालियन मिली है उसमें मेंशन होगा। और उसके बाद आपका मेडिकल की डेट दी जाएगी कि आपको कौन से डेट पे आपके मेडिकल करवाना है। तो जो भी जिला, जैसे जिसको भोपाल मिला है तो उसको भोपाल में आपके 1250 अस्पताल में होगा, ठीक है। 1250 आपका जो अस्पताल है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां पे होगा। तो जो भी जिला जिसको स्पेसिफिक मिलेगा, सीहोर हो, रायसेन हो, चाहे ग्वालियर हो, कोई भी जिला कोई भी जो भी जिला मिलेगा डिस्ट्रिक्ट फोर्स में तो उस जिले में आपका स्पेसिफिक मेडिकल होगा। और या तो जो बटालियन आपको मिलेगी उस बटालियन के उस जगह पे वहां पे सरकारी अस्पताल में आपका मेडिकल होगा। तो सबसे पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये प्रोसेस अब सारी जिस हिसाब से फास्ट चल रही है तो काफी ही जल्दी होगा। 1 से 2 वीक में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, उसके 1 वीक में आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब भी आप मेडिकल क्लियर कर लोगे तो फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उस बीच आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, है ना। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको अनुप्रमाण फॉर्म भी भरवाया जाएगा। अनुप्रमाणन फॉर्म बहुत अच्छे से भरना होगा आपको। अगर उसमें गलती हो कर दी आपने या कुछ मिस्टेक या फिर आपने कुछ चीजें छुपा ली तो आगे आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आगे मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बताते रहूंगा। तो इसलिए चैनल पे जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफी लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो देखने के बाद भी, क्योंकि डिटेल में चाहे मेडिकल हो मैं हर जिले का आपको हर जिले के अपडेट दूंगा। लास्ट ईयर भी मेरे पास लगभग सभी जिलों से अपडेट था कि कैसे मेडिकल होता है और होगा, क्या क्या चीजों में वहां पॉइंट बनता है। तो उस चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे भी आपको किस चीज में पॉइंट बन सकता है अपकमिंग बहुत जल्दी मैं मेडिकल्स पे भी वीडियो लेके आऊंगा। पहले आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आने दीजिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट भी बहुत ही जल्दी देखने मिलेगी। तो ये दोनों चीजें होने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसमें अनुप्रमाण फॉर्म और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, वो सब भी मैं क्लियर करूंगा। और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद आपको फिर जब भी आपके जो जिले आपके बटालियन में बुलाया जाएगा उसके बाद वहां से आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर की भी अलग से लिस्ट आएगी, उसमें जिसको जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर दिया वहीं पे ही जाना होगा। अभी पीओपी होने वाली है आपके अप्रैल एंड और मई में आपके सभी जो अभी 23-24 बैच चल रहा है उसकी पीओपी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको ही जाना है, आपका ही नंबर है। बात करें वेटिंग लिस्ट भी दी हुई है, काफी लोगों को वेटिंग भी मिली है, पॉइंट पॉइंट में ही वेटिंग गई है। तो वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होने के चांसेस है, मैं क्लियर बताऊं। एसएफ में जिसकी भी वेटिंग है उसके पूरे ही चांसेस है कि पूरी क्लियर हो जाए। और डीएफ में भी आप मान के चलिए काफी हद तक 40-50 वेटिंग भी क्लियर हो जाती है। ठीक, तो अभी भी 2 लिस्ट आई थी जो
2023-24 बैच, इसकी भी 2 लिस्ट आई थी, लगभग 500 लोगों की वेटिंग क्लियर हुई थी। आपके भी चांसेस रहेंगे कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जैसे इनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी। उसके बाद तुरंत 2 लिस्ट, एक 2 महीने के गैप में एक लिस्ट और 1-2 महीने के गैप में दूसरी लिस्ट, 2 लिस्ट आई है प्रॉपर यहाँ पे भी। ठीक है, भले आपको ट्रेनिंग नहीं भेजा जाएगा बट आपकी होगी। एक और चीज मैं बता दूं कि आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराना है डॉक्यूमेंट को लेके, इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, जो भी हो अभी आपको आधार कार्ड मिस्टेक हो चाहे फोटो हो कुछ भी, आधार कार्ड को बिल्कुल अपडेट ना कराएं, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आधार कार्ड को बिल्कुल अपडेट नहीं कराना है। क्योंकि अगर आधार कार्ड आप अपडेट कराते हो, कुछ भी कराते हो, आपका थंब या फिर आई अपडेट उसमें अगर हो गई तो उसमें आपकी ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा आपको होल्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके मेडिकल तो अभी आपका होगा, अगर किसी पे एफआईआर है तो उसमें भी उसकी दिक्कत बन सकती है। अगर पेंडिंग एफआईआर है वो भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या चीजें हैं। अभी आपका पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आन दो, तो आधार कार्ड, एफआईआर, अनुप्रमाण फॉर्म को लेकर कैसे डिटेल्स में भरनी है चीजें, उसको भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो भी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद शपथ पत्र बनाना होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको हमेशा ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं आपके ही काम की जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दूंगा। अभी तक तो आपको काफी लोग गाइड कर देते हैं यहाँ तक पहुंचने तक, बट अब जो स्टेजेस है वो भी काफी आपके लिए मायने रखती है। तो आगे मैं आपको बताते रहूंगा सारी चीजें। चलिए, तो वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी होगी जब इनकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद। तो वेटिंग लिस्ट में जिनका भी है, काफी लोगों का बहुत ही कम कम नंबर से वेटिंग रहा है, तो उनका भी क्लियर होगा। हाँ, उसके अलावा मैं बता दूं तो मेरे यहाँ से भी लगभग 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 5 से 7 लोग वेटिंग में भी है और 13% में भी काफी लोग होल्ड है ना। 13% का भी मैं बता दूं तो मेरे यहाँ से भी लगभग 40+ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। हम जो मेहनत कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सक्सेस हुई। लगभग मेरे पास 70-80 स्टूडेंट्स थे जो कंटिन्यू थोड़े ग्राउंड आते थे, 70-80 सीरियस। वैसे लगभग 100 करीब स्टूडेंट थे, बट जो ग्राउंड आते थे जो सीरियस थे वो 70-80 लगभग थे। उसमें से 40+ लगभग सिलेक्शन हुए हैं। तो ये बच्चे जो मेरे पास ग्राउंड में रियल में ग्राउंड पे आते थे वो बच्चे हैं। उसके अलावा भी ऑनलाइन बात करें या फिर ऑनलाइन भी काफी लोग सजेशन लेते थे, चाहे टेलीग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो या फिर आपके इंस्टाग्राम पे, काफी बच्चे मेरे से कनेक्टेड है। बट उनका मैं ऑब्वियसली उनका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि जिनको मैंने एक्चुअली में करवाया है मैं उन्हीं का क्रेडिट लेता हूँ जेनुअनली। चलिए, तो उसके बाद बात करें 13% होल्ड का। 13% होल्ड का आप रिजल्ट चेक कर रहे होंगे तो आपको केवल स्कोर दिखा रहा होगा, नॉट क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज ऐसे दिखा रहा होगा। बट आपका जब भी 13% का रिजल्ट आएगा तभी आपका रिजल्ट दिखा जाएगा, अभी केवल और केवल आपका स्कोर दिखा जाएगा। तो 13% का रिजल्ट कब तक आएगा ये तो अभी भी किसी को पता नहीं है। और ये कब से चला आ रहा है, 2021-22 से सारे ही रिजल्ट होल्ड है। इवन 2023-24 पुलिस भर्ती का भी 13% का होल्ड रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट तो बहुत ही दिक्कत की बात है ना। हमने काफी कोशिश भी करी 13% के, काफी सारे प्रोटेस्ट भी हुए, काफी सारी सभी ने इनिशिएट करी, बट अभी तक 13% का कुछ भी देखने नहीं मिला है। तो आगे मैं आपको और बहुत सारे अपडेट्स ऐसे देते रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप नहीं जुड़ोगे तो आपसे कोई ना कोई छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट करना आपको कितने स्कोर में आपका सिलेक्शन हुआ या कितने नंबर से आप सिलेक्शन से रह गए। वेटिंग भी बिल्कुल क्लियर होगी, मैं क्लियर कर दूं आपको फॉर श्योर। पिछले बार भी क्लियर हुई थी, इस बार भी क्लियर होगी। और ज्यादातर चांसेस एसएफ के हो रहते हैं कि एसएफ में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि क्लियर हो जाती है, बट डीएफ में भी कुछ लोग, अभी दिल्ली पुलिस चल रहा है, कुछ जीडी में चले गए और काफी लोग अभी दूसरी भर्तियों में, आरपीएफ में दूसरी भर्तियों में ज्वाइनिंग लेंगे, तो आपके चांसेस बनेंगे यहाँ पे सिलेक्ट होने के। तो सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका सिलेक्शन हुआ है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और इंजॉय करें, 1-2 महीना आपको घर पे रहने मिलेगा, उसके बाद ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग सेंटर चले जाओगे। और ट्रेनिंग कब से ट्रेनिंग शेड्यूल होगी उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगा। ट्रेनिंग हो चाहे आपकी ज्वाइनिंग हो, वो भी शेड्यूल कब तक होने वाला है वो भी जरूर मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।